हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल यूनिक कोचिंग फतेहाबाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिक संविधान के बारे में। मेरा वादा है आपसे, आपने बिना स्क्रिप्ट किए ये वीडियो देख लिया तो आपको संविधान के बारे में दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस तरीके से तो क्वेश्चन तैयार किए हैं कि आप दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक बाई टॉपिक। चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 10 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को पारित कब किया गया? 24 नवंबर 1950 को। संविधान सभा कब लागू हुआ, मतलब कब से चालू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने के लिए कितनी कमेटियों का गठित की गई? 13 कमेटियां गठित की गई। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं? 25 भाग, 470 अनुच्छेद, आर्टिकल, 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में किसका प्रावधान है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान किसका मिश्रण है? उदार एवं कठोरता का। किस देश के संविधान को वकीलों का स्वर कहा जाता है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा जाता है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। प्रारूप समिति पर 114 दिन बहस चली थी। संविधान सभा किसने लिखा था? संविधान सभा किसने लिखा था? प्रेम बिहारी राय ने। संविधान सभा का भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछ लेता, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 22 भाग थे। 26 नवंबर 1950 को इस संविधान को अंगीकृत मतलब अपनाया मतलब लागू कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद रियासत। संविधान सभा में ब्रिटेन प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों किसके आधार पर किया गया? संप्रदायक के आधार पर, जिसमें 213 मुसलमान थे, जिसमें 213 सामान्य सदस्य थे, 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। ये भी पूछ लेगा क्या स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर नरसिम्हा राव।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, यूके। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? कनाडा से। आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। मेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया है? रूस से। प्रस्तावना में समानता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। बढ़ती विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान से। संविधान के द्वारा भारत को किसका संघ बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। संविधान भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया है? भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया है। मतलब जब हम संविधान में जितने बहुत सारे लोग बैठे थे तब इसको अपनाया है, मतलब सबकी राय से। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिलता जुलता रूप है। 1920 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की गठन की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने दोनों ने मिलकर भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की मांग की थी। किस देश के संविधान को विश्व की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन। संविधान को विश्व की जननी कहा जाता है। इलाहाबाद एक दिन के लिए मात्र भारत की राजधानी बना था। 42वें पूछ लेता है कि कौन सा, मतलब जरा कि भारत की एक दिन की राजधानी मतलब इलाहाबाद बना था। 42वें संविधान संशोधन नियम को मिनी संविधान भी कहते हैं। किस संविधान संशोधन नियम को मिनी संविधान कहते हैं? मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं? 42वें संविधान को मिनी संविधान कहते हैं। भारत के संविधान में कितने सदस्य थे? भारत के जितने, मतलब विधानसभा की जब बैठक बुलाई गई तो उसमें टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 222 ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, 93 देसी रियासत के और 4 कश्मीर के क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन की पश्चात संविधान में कितने सदस्य रह गए? संविधान में कितने सदस्य रह गए? भारत विभाजन के पश्चात संविधान में कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये भी पूछ लेता है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुनाया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। किसने लिखा? ये भी पूछ लेता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ये किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय। संविधान सभा के ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1950 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की आत्मा और मन की कुंजी किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा और मन की कुंजी उद्देशिका को कहा जाता है।
उद्देश्य का कब और अंगीकृत की तिथि कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। किस संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देश्य का समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आऊँगा, ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा, जरूर लाऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू, बाय, गुड बाय।